हमें परेशानी आ रही है जी, 34 साल जॉब की है और हमें अभी तक इसके बेनिफिट नहीं मिले हैं, पेंशन वगैरह नहीं मिली है। पंचायत समिति की पोस्ट थी हमारी और मेरी जो पोस्टिंग हुई थी वो चंडीगढ़ के थ्रू ही हुई थी मेरी स्टार्टिंग में जी। हाँ जी, 79 में शाहबाद से हमने जॉब की है, फिर 83 में यहाँ पे आ गए थे हम कुरुक्षेत्र, और शुरू में मेरी गन्नौर की हुई, गन्नौर से फिर कुरुक्षेत्र की ट्रांसफ़र हो गई थी। बीच में ट्रांसफ़र भी 3-4 जगह, जब हमारी ट्रांसफ़र हो सकती है तो हमें पेंशन क्यों नहीं मिल सकती? ये देखो, या तो ट्रांसफ़र भी एक बार राजंद की हुई थी मेरी ट्रांसफ़र, एक बार गन्नौर की हुई। हाँ जी। तो मुख्य कारण तो ये है, ये ब्लॉक समिति में पहले अब 2 को दिया, उन्होंने भी अपना केस किया था, कोर्ट के थ्रू ही लिया है। बाकी इस डिपार्टमेंट में मतलब कमी दे रहे हैं पेंशन। तो अब हम कोर्ट से जीत भी गए हैं, मुझे तब भी नहीं मिल रहा इसका बेनिफिट। मेरा हो गया जी 10 साल हो गए जी। मैं 14 अप्रैल 14 में रिटायर हुई थी और 15 में मैंने केस किया और 24 में मैं जीत गई थी। हाँ जी। केस कहाँ किया था आपने पहले? केस तो मैंने चंडीगढ़ से ही किया था। हाँ जी। तो उसमें आपको जीत मिली थी? जीत मिली। हाँ जी। तो फिर जीतने के बावजूद भी अगर आपकी पेंशन, जीतने के बाद मुझे इन्होंने CPF और ये उसका ग्रेच्युटी वो भी पूरी नहीं, थोड़ी बहुत मिल गई है वो। हाँ जी, पर पेंशन नहीं मिली। तो आपके इतने सालों का संघर्ष रहा पेंशन के पीछे, हाँ तो जी। क्या आपने कहीं जाके कहीं किसी को बताया नहीं कि भाई हमारे लिए भी पेंशन का इंतजाम किया, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी थे? हाँ जी, नहीं ये तो हमने कहा है पेंशन का, तो अब पहले ऑफिस में कहा तो इन्होंने हमारी सुनी नहीं। पहले इन्होंने कहा केस उठा लो आप अपना और आपको ग्रेच्युटी ये दे देंगे पेंशन का, तब भी हमने केस उठाया नहीं पहले। फिर हम ऊपर कोर्ट से जीत गए जी केस, तो तब भी इन्होंने ये बस थोड़ा सा दिया है हमें। तो क्या कुछ संघर्ष रहा इसके पीछे आपका? आप 10 साल तक पैदल भी घूमे होंगे। पैदल तो पूछो ना जी, हमारा बच्चों को बताए ना, मम्मी यहाँ से कहते जाते थे 7-7 किलोमीटर पैदल जाती थी मैं। हाँ जी। यहाँ तब ये अमीन, बीड अमीन में, उधर ये धुराड़ा से उदारसी कितना आपको पता है, कोई साधन नहीं मिलता था। धुराड़ा बस से उतर के पैदल जाते थे हम। ऐसे गोविंद माजरा, सराय सुखी और इधर अमीन रोड पे नया गांव है, इधर हम अमीन तक जाते थे, आगे 7 किलोमीटर पैदल। तो देहरानी जी, अभी आपकी उम्र कितनी हो चुकी है इस चीज के पीछे भागते भागते? मैं तो अब जी अब 69 की हो गई हूँ जी। 69? हाँ जी। तो मतलब आपने इतने चीजों को लेकर केस भी लड़ा आपने, आप हर जगह हाँ गई जी, है, पैदल भी घूमी है। हाँ जी, बहुत ज्यादा जी। जी जी। बुजुर्गों के लिए सरकार इतना कुछ कर रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चे तो ये कहते हैं मम्मी इतना संघर्ष आपने किया, हम तो बच्चे तो अब घर से स्कूटर पे मोटरसाइकिलों पे बैठते हैं, तो मैं तो अब भी मेरे को जाना होता है तो थोड़ा बहुत चल लेती हूँ, दर्द उर्द होता है टांगों में, फिर भी मैं थोड़ा सा कोशिश करती हूँ चलें शरीर के लिए। तो सरकार इस चीज को बढ़ावा देती है कि बुजुर्गों के लिए तमाम चीजों की व्यवस्था लेकर आई है कि घर बैठे पेंशन मिलेगी, आप फायदा उठा सकते हो, लाभ? हाँ जी, नहीं जब सभी डिपार्टमेंटों में पेंशन मिल रही है तो हमें भी ये पेंशन मिलनी चाहिए, पेंशन का लाभ। और हमारे डिपार्टमेंट में कईयों को मिल चुकी है ये कोर्ट के थ्रू। वैसे किसी को नहीं, जो कोर्ट से जीते हैं उनको। आपका कार्य कहाँ अटका है, क्या लगता है आपको? कार्य तो जी बस अब ये नहीं बोल सकते, खुल के बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब वहाँ से तो जीत गए हैं, यही पता नहीं अब किस वजह से नहीं मिल रहा जी। अब तो क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से, क्या कहेंगे आप? सरकार से मांग यही है भी हमें अब इस एज में पेंशन जरूरी मिलनी चाहिए, क्योंकि बालक बच्चे सब अपने उस पे होते हैं, तो बुजुर्गों को भी अपने खर्चे होते हैं, तो उनको भी इस 34 साल की जॉब करने के बाद भी ना कुछ मिले तो वो तो फिर ठीक नहीं है। हमारी यही है गुजारिश कि हमें पेंशन मिलनी चाहिए।